अ, ये 3 पुस्तकें मेरी अभी कोरोना काल दरमियान प्रकाशित हुई हैं और मैं आज अंजू जी को सबसे पहले समर्पित कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये अपने दर्शकों के लिए मैं दिखला देती हूँ, ये देखिए, समीक्षा तो बाद में होगी। तो ये देखिए इनकी ये न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम न मंत्रो न तीरथ न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। सावन के इस महीने में दुर्गा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दुर्गा सिन्हा। नमस्कार। ये एक साहित्यकार हैं, इनका थोड़ा परिचय दे देती हूँ। दुर्गा जी माँ दुर्गा का अवतार हैं, निर्भय, तेजस्विनी और ममतामयी हैं। उत्तर प्रदेश वाराणसी में इनका जन्म हुआ, गुजरात अहमदाबाद इनकी कर्मभूमि और हरियाणा फरीदाबाद निवासी। अध्यापन किया इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मनोवैज्ञानिक सलाहकार रही हैं और इसके अलावा हिंदी अंग्रेजी में लेखन करती हैं। ये गीत, गज़ल, समीक्षा, भजन, कहानी, कविता, आलेख, नृत्य, संगीत और अभिनय, खेल, कितनी कलाओं की ज्ञाता हैं आप दुर्गा जी। तो इनकी 8 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला काव्य मंच की महासचिव हैं। तो दुर्गा जी, आज मीठी मुलाकात में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी इनकी किताबें आई हैं, पुस्तकें शुक्रिया ज़िंदगी और चलो ज़िंदगी। इसके अलावा ये आई है इनकी भक्ति साधना। तो दुर्गा जी से मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी, इनकी कुछ रचनाएं सुनेंगे। दुर्गा जी, सबसे पहला प्रश्न, आप जीवन से कितनी संतुष्ट हैं? मैं जीवन से अंजू जी 100% संतुष्ट हूँ और ईश्वर के प्रति जो मेरी आस्था है, मैं इतना ही ज़रूर कहती रहती हूँ हमेशा और प्रार्थना भी करती हूँ कि ईश्वर ऐसी ही स्थिति बनाए रखे और जितना उसने मुझे दिया है शायद मैं उतने के योग्य नहीं हूँ। दुर्गा जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी कि आप मनोवैज्ञानिक सलाहकार रही हैं, तो लोग किस तरह की समस्याएं लेकर आती हैं और लोग अपने आप को कैसे इनसे मुक्त करें, कुछ बताइए। अधिकांशतः जब शुरुआत मैंने की काउंसलिंग की, तो उसमें विद्यार्थी हमारे पढ़ने की समस्या, परिवार में माता पिता के साथ समस्या, वो उनकी बात नहीं समझते, उन पर भरोसा नहीं करते और माता पिता बच्चों पर और बच्चे माता पिता पर। तो एक जो ये दूरी बनती थी और न समझने के कारण जो परेशानी उत्पन्न होती थी, दोनों को ही समझाकर मैंने जीवन में सामंजस्य लाने का अथक प्रयास किया और मैं खुश हूँ अपने इस प्रयास में कि बहुत से विद्यार्थियों ने आज भी वे मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इस चीज़ को याद रखे हुए हैं कि आपने मेरे जीवन को संवारा है। और दुर्गा जी, पति पत्नी में आजकल बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा है, तो स्त्रियों को और पुरुषों को क्या कहना चाहेंगी? मैं एक ही संदेश देना चाहूँगी कि 2 शब्द जीवन में हमारे बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक है समर्पण और एक है स्वीकार। तो समर्पण केवल स्त्री के लिए ही नहीं है और समर्पण का भाव यह भी हमें नहीं लेना चाहिए कि हमें अपने स्व को स्वाहा करना है। नहीं, स्व को बनाए रखना है, स्व का मान रखना है, स्वाभिमान रखना है। हमें अभिमान नहीं करना, लेकिन आत्म अभिमान तो होना चाहिए। मैं हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। इसी तरह पुरुष भी अपना समर्पण रखे और स्वीकार करे, जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करें। जैसे माता पिता बच्चों से बहुत उम्मीदें करते हैं, सभी चाहते हैं प्रथम आए कक्षा में, बोर्ड में प्रथम आए, सभी तो नहीं आ सकते। तो निराशा से हम कैसे अपने ऊपर विजय प्राप्त करें, ये तभी संभव है जब हम जैसे हैं खुद को पहचानें और हम जैसे हैं हम उसे स्वीकार करें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कहा दुर्गा जी आपने। सावन का महीना है, हो जाए एक भजन शिव जी का। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, शिव जी की आराधना का ही ये मास है। तो मैं एक छोटा सा भजन आपके सामने रख रही हूँ। स्वर बहुत अच्छे नहीं हैं परंतु भाव ज़रूर अच्छे लगेंगे।
शीर्षक है शिव नाम बनाए काम। शिव नाम बनाए काम बड़ा है प्यारा, दुनिया में यही सहारा। शिव नाम बनाए काम बड़ा है प्यारा, दुनिया में यही सहारा। मन प्राण बसाया राम श्याम जग प्यारा, जीवन का यही सहारा। गंगाधर शिव त्रिपुरारी हैं, दीनन हित पावनकारी हैं अविनाशी सुख धाम नाम है प्यारा, जीवन का यही सहारा। शिव डमरू त्रिशूल धारी हैं, दुखियों के मन हितकारी हैं। दुख भंजन पावन नाम बड़ा है प्यारा, जीवन का यही सहारा। गले सर्पों की माला है, कटिबागंभर डाला है। जीवन है धन सुख धाम नाम है प्यारा, जीवन का यही सहारा। शिव नाम बनाए काम बड़ा है प्यारा, दुनिया में यही सहारा। जय बम भोले। जय बम। तो दुर्गा जी, बहुत अच्छा आपने भजन सुनाया। बस मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि आप युवाओं को कुछ संदेश तो आपने दे दिया, भविष्य में आप क्या आपकी योजनाएं कुछ लिख रही हैं या? मैंने लघु कथाएं लिखी हैं, कहानियां लिखी हैं, और मैं देशभक्ति गीत का एक संग्रह शीघ्र ही प्रकाशित करना चाह रही हूँ, तैयार है मेरी। और मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अगर जिसको कहते हैं ना कि अगर मेरा वश चले तो मैं हर परिवार से एक बच्चा तो देश के लिए समर्पित जरूर करूं। ये भाव होना चाहिए। जय भारत। जय भारत। तो देश के हित ही हमें जीना चाहिए, देश के हित ही हमारा काम होना चाहिए, देश के प्रति समर्पण अवश्य होना चाहिए। तो युवा देश के प्रति समर्पित अगर होगा, ये भावना जगेगी, तो वो स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राज्य देश के प्रति वो समर्पित होगा और विश्व के लिए उपयोगी बनेगा। बहुत अच्छी बात कही। बस चलते चलते कुछ सावन का हो जाए। सावन का गीत तो एक मैं भोजपुरी गीत सुनाती हूँ। स्वागत है। कजरी है। सावन के आइल महीनवा बदरिया घेर आइल बलमू, जियरा उठत हिलोरवा कजरवा फैलाइल बलमू। आधी आधी रात कारी बिजुरिया चमके, बिजुरिया चमके, बिजुरिया चमके। आधी आधी रात कारी बिजुरिया चमके, मनवा हमार घबराइल बदरिया घेर आइल बलमू। सावन के आइल महीनवा बदरिया घेर आइल बलमू। मोर पपीहरा दादुर बोले, दादुर बोले, दादुर बोले। सखियन संग मुस्काइल बदरिया घेर आइल बलमू। सावन के आइल महीनवा बदरिया घेर आइल बलमू। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया दुर्गा जी, आज आपने तो बहुत अच्छा समा बांध दिया और बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ आए और आपने अपने बारे में बताया, रचनाओं के बारे में, साहित्य के बारे में, देश प्रेम की बातें, मनोविज्ञान की बातें। तो धन्यवाद दुर्गा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है आप सभी दोस्तों को भी दुर्गा जी की बातें बहुत अच्छी लगी। चलते चलते मैं एक बात और कहूँगी कि साहित्य सृजन वास्तव में देश को समर्पित एक विशिष्ट भावना है, एक विशिष्ट कार्य है, विशिष्ट उत्तरदायित्व है और हम सभी को इसका निर्वाह करना चाहिए। उससे हम आत्मशुद्धि भी होती है
आत्म प्रकाशन भी होता है, आत्मसंतोष भी मिलता है और देश को समर्पित भी बिल्कुल होता सही कहा दुर्गा जी। मैं कई बार सोचती हूँ जैसे हम लोग फ्रंट पर तो नहीं जा सकते लड़ने, लेकिन अगर हम जो भी हैं हम अपना कर्तव्य अच्छे से निभाएं, शायद यही सबसे बड़ी देश सेवा है। बिल्कुल। तो धन्यवाद मित्रों। जय हिंद। जय भारत। नमस्कार।